मेरे साथ हैं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल जी महाराज जी। जैसलमेर आए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सद्भावना सम्मेलन आयोजित हुआ है। हम सर से बात करेंगे किस प्रकार का आयोजन हुआ है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। सर, स्वागत है आपका। जैसलमेर में बहुत बड़ा एक धार्मिक आयोजन हो रहा है, सद्भावना सम्मेलन है, आपने शरीक में, तो बताएं इसके बारे में। यहाँ सद्भावना सम्मेलन जो है ये जैसलमेर में हो रहा है। हमारा लक्ष्य रहता है कि जो हमारे सुदूर अंचल हैं और भारत के सुदूर कोने हैं वहाँ तक सत्संग का लाभ लोगों को मिले। उसी क्रम के अंदर हम जैसलमेर में आए हैं। हमारा आश्रम भी यहाँ बन के तैयार हुआ है। आज से 20 साल पहले मैं यहाँ आया था, तब मैं रेल राज्य मंत्री था और यहाँ पर मेरे सामने एक फ़ाइल आई थी कि जो पोखरन का जो रेलवे स्टेशन है उसको हटा दिया जाए। वो वायबल नहीं था क्योंकि उसका ROR नहीं आ रहा था, रेट ऑफ रिटर्न नहीं आ रहा था, पैसेंजर बहुत कम होते थे। तो उस समय मैंने उसको रोका था और मैंने कहा नहीं, रेलवे स्टेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोखरन के अंदर जो विस्फोट हुआ है वो राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर है। और हमारा राष्ट्र उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में दोबारा जब विस्फोट हुआ था तो हमारा देश न्यूक्लियर क्लब के अंदर शामिल हो गया था। तो ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोगों को ये देखने आना चाहिए। अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको संभव किया था, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात थी, तो इसको मैंने रखा था। तो स्टेशन बरकरार रहा। फिर पता चला कि रामदेव का भी वहाँ पर जो है मंदिर है और स्थान है, तो उसका भी पर्यटकों को लाभ मिलता रहा। तो मेरा मानना यह है कि जैसलमेर में बड़ी पर्यटन की संभावनाएं हैं। यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका कुलधारा है और बहुत पर्यटन को यह खींचता है। तो निश्चित रूप में लोग यहाँ आएँ और देखें। उसके साथ साथ यहाँ जो मंदिर है कनोट माता का, वो भी बड़ा धार्मिक स्थल है। वहाँ पर कोई बम विस्फोट नहीं हुआ था, तो अपने आप में माँ की शक्ति भी वहाँ पर नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्थान है और इसके अंदर थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए और जो इसको फोर्ट को बचा, फोर्ट की रक्षा हो सके। ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हेरिटेज साइट है। आप क्या मानते हैं, आप जो उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है और राजस्थान का टूरिज़्म है, एक कंपेरिजन की बात करें तो किस तरह आप इसको मानते हैं कि ये बेहतर है, राजस्थान में अच्छी टूरिज़्म क्या और बेहतर अपेक्षा और मतलब ज़्यादा स्कोप है, या अभी उत्तराखंड में जो हालात है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने अभी उत्तराखंड के अंदर हमने सर्किट्स बनाए हैं। एक हमने शाक्त सर्किट बनाया है, एक वैष्णव सर्किट बनाया है और हमने शैव सर्किट बनाया है। तो भगवान शिव के जो हमारे धार्मिक स्थान हैं जिसमें पंच केदार आते हैं उनको लेकर के हमने सर्किट्स बनाया है। इसी प्रकार से पंचबद्री आते हैं, उन स्थानों को लेकर के हमने सर्किट्स बनाया है। तो ये सारे स्थानों को हमने जनता के आगे रखा है। इसमें फिर हमारे नागराजा सर्किट हैं, विवेकानंद सर्किट्स हैं और काफ़ी सर्किट्स हमने बनाए हैं। एक अभी जो ये वर्तमान में जोशीमठ वाला बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, अलार्मिंग है, कई प्रकार के आ रही है, वहाँ पे गैप्स हो रहे हैं, दरारें पड़ रही है और मकान जैसे खाली कराने की भी बात है, कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है, होटल्स को भी जैसे तोड़ने की बातें आ रही है, लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। तो क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ विकास, एक तरफ लोगों की जान? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जोशीमठ धंस रहा था और जो वहाँ का हादसा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही हमें बहुत खेद है। आपको पता है विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। तो वहाँ पर जो ये सोचा जा रहा था कि धीरे धीरे ये धंसेगा, उस पर तीव्रता आ गई है और बड़ा वो प्रोसेस उसका बड़ा एक्सेलरेटेड हो गया है। इसरो ने भी ये बताया कि सैटेलाइट से वो काफ़ी इंच धंस गया है, काफ़ी सेंटीमीटर धंस गया है। तो ऐसे में खतरा पैदा हो गया है। दूसरी बात है पहाड़ में जो कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि हमारा पहाड़ सेस्मिक जोन है, वहाँ भूकंप आते रहते हैं। जापान में भी भूकंप आते हैं, पर जापान का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार का बनता है कि वहाँ पर टाई बीम्स लगाए जाते हैं नीचे, जिससे कि मकान जो है प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ पर लोग जो है पैसा बचाते हैं और टाई बीम ने लगाते हैं तो मकानों में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये देखते हुए अभी हमारी सरकार की जो नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है विस्थापन की, तो लोगों को विस्थापित किया जाएगा, सबको बसाया जाएगा। हमने पहले भी जब टेहरी लेक बना था और झील बनी थी तो लोगों को विस्थापित किया था, तो यहाँ भी हम विस्थापित करेंगे और निश्चित रूप में सबको छत मिलेगी, आश्रय मिलेगा और सबको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन लोग तैयार नहीं है, अपनी मातृभूमि जहाँ जन्म लिया होते हैं। मातृभूमि तो ये पहाड़ी मातृभूमि है, लोगों का थोड़ा सा एक भावना होती है एक जगह के बारे में, पर जब वो सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पर उनको रहने नहीं दिया सकता। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, 6-6 माले की बिल्डिंग बना दी, तो ऐसी स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है क्योंकि कुछ भी वहाँ हो जाए, धरती पोली हो चुकी है, धंस रहा है। देखा जाए तो वहाँ पर जो है पहले ग्लेशियर आता था और ग्लेशियर का जो मलबा है वो जमता रहता था, उसके ऊपर लोगों ने मकान बना दिया। जोशीमठ पहले छोटा सा गाँव था, वहाँ पर नरसिंह मंदिर में दर्शन करके लोग जाते थे
और वहाँ की एक भविष्यवाणी भी है। नरसिंह मंदिर की कलाई जो है छोटी होती जा रही है और लोगों का मानना है कि जब कलाई टूट जाएगी तो नर और नारायण पर्वत दोनों मिल जाएंगे और बद्रीनाथ अगम्य हो जाएगा, तो भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ जी प्रकट होंगे। तो इस प्रकार की वह भविष्यवाणी भी है। अब वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, पर आपको पता है कि जैसे जैसे वहाँ धंसाव होगा और खतरा पैदा होगा, लोगों को वो स्थान तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये मानना नहीं पड़ेगा, विकास जैसे हो रहा है वहाँ पे, कई टनल्स जैसे बन रही है, कई प्रकार के जो बिजली की इकाइयाँ आ रही है, कई प्रकार के रोड्स बन रहे हैं, तो उसके लिए अंदर टनल्स के काम चल रहे हैं, तो लोगों में इस चीज़ का आक्रोश है कि जहाँ विकास हो रहा है वहाँ पे हमारी ज़िंदगी के साथ समझौता हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ तो रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, उसमें इसरो का भी रिपोर्ट आनी बाकी है और जो रिपोर्ट्स आनी, एनटीपीसी की रिपोर्ट्स आनी बाकी है। उसके बाद उसका आप विश्लेषण करने के बाद हम पता चलेगा कि किन चीज़ों से हुआ है। पर आपको पता है कि जब भाई किसी चीज़ को आप खोद रहे हैं या वहाँ कुछ कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, पर इतने भयंकर परिणाम होंगे इसका अंदाज़ा हमको नहीं था। तो निश्चित रूप में ये तो ये पहले भी माना जा रहा था कई साल पहले कि जोशीमठ धंस रहा है और कंस्ट्रक्शन को सीमित किया जाए, पर अचानक जो है एकदम कंस्ट्रक्शन की बाढ़ आ गई, क्योंकि यात्री बढ़ते जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन की बाढ़ भी आती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप में लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा, ये विश्वास में दिलाता हूँ। लेकिन विकास का मेरा सवाल, विकास को लेकर जो विकास हो रहा है उसको लेकर ये समझौता किया जा रहा है, मतलब ये धंस रहा है, ये भी लोगों का कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। विकास के साथ समझौता आप जो कह रहे हैं ऐसा है, जब सड़कें बनती हैं तो उसके अंदर ब्लास्टिंग भी होती है और कुछ भी होती है, कभी कभी ज़्यादा तेज़ से ब्लास्टिंग कर दी जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है, और उसके लिए मतलब सब प्रबंध किए जाते हैं। पर निश्चित रूप में ये थोड़ा सा हो गया है, तो इसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही इसका विश्लेषण किया जाएगा और वैज्ञानिक बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। टिहरी को लेकर भी लोग अभी भी आक्रोश थे, जो टिहरी का जो फिटिंग हुई थी, टिहरी बांध बना था, आज भी लोगों में दर्द है उसका। टिहरी का दर्द है, पर आप ये देखेंगे टिहरी बांध और हमारा श्रीनगर का बांध जो बना है 2013 की त्रासदी को बचाने वाला वही डैम्स हैं। अगर जहाँ पे भिलंगना के अंदर बाढ़ आई थी 2013 के अंदर, उसमें टेरी डैम ने ही हमारी रक्षा की थी, और इधर से जो बद्रीनाथ और केदारनाथ से जो आई थी उसकी रक्षा हमें यहाँ पर जो है हमारे श्रीनगर के डैम ने रक्षा की थी। तो डैम हमें बिजली का उत्पादन भी करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। और बद्री केदार का भव्य विकास हो रहा है, कई अच्छे इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने की चल रही है, धार्मिक जगह तो है ही खैर, तो किस तरह इसका विकास हो रहा है, किस तरह की योजना बन रही है? उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष योजना है, उसमें उसकी पैरस्फरी बढ़ाई जा रही है, यात्रियों की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, धार्मिकता को संजोए रखने की पूरी रक्षा की जा रही है, और उसके अंदर जो उसके तीर्थ स्थल हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि अधिक संख्या में लोग दर्शन कर सकें। यात्री को सुविधा वहाँ प्रदान की जा रही है, शौचालय की सुविधा हो गई, और भी चीज़ों की सुविधा हो गई, रहने की सुविधा हो गई, प्रदान की जा रही हैं। तो केदारनाथ का पूरा बोर्ड बन करके उसका विकास हो रहा है, इस प्रकार से बद्रीनाथ का भी हो रहा है, और भविष्य के अंदर जो वहाँ कोई दुर्घटना ना हो जाए उसकी भी जो है उसके लिए भी प्रबंध किया जा रहा है। तो सभी चीज़ों के साथ विकास किया जा रहा है। आप यहाँ पे बड़ा एक सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो किस तरह क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन की बात है, आप पूरा एक धार्मिक की तरह लोगों में एक सद्भावना का संदेश दे रहे हैं और वहाँ पे भारत जोड़ो में संदेश देना चाह रहे हैं। भारत तो टूटा नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत की आत्मा तो एक आत्मा है। जब भी कभी चीन से हमला होता है या दुश्मन का हमला होता है, भारत एकजुट हो जाता है। भारत की आत्मा तो एक है। हम सब चाहे कुछ भी कहें, हमारी परंपराएं, मर्यादा और हमारे रीति रिवाज अलग अलग हों, पर हम सबकी आत्मा एक है। जब दुश्मन आक्रमण करता है तो भारत एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। तो भारत कोई टूटा हुआ नहीं है, पर वो यात्रा कर रहे हैं, उनका अपना अभियान है। निश्चित रूप में हम लोगों का अपना सद्भावना का अभियान है, और आत्मज्ञान का प्रचार करते हुए हम लोगों का जागरण कर रहे हैं। वो कहाँ तक सही है, उनका जोड़ना, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ तक सही? अब उनके अपने दृष्टिकोण से वो सोचते हैं भारत टूटा हुआ है, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनका अपना दृष्टिकोण है, हमारा अपना दृष्टिकोण है। कश्मीर में भी जा रहे हैं, एक तरफ कभी कश्मीर में भारतीय तिरंगा नहीं लहरता था, अभी एकदम मोदी सरकार आते ही सब बदलाव कर दिया। और अभी राहुल सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सरकार में 370 लागू था, तो भारत के अंदर रहते हुए भी, भारत का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर बिल्कुल अलग था। वहाँ पर पंचायती राज का कोई कानून एक्ट नहीं था, और पार्लियामेंट के अंदर जब कोई पंचायत के ऊपर कोई चर्चा होती थी तो उसमें कश्मीर शरीक नहीं होता था। वहाँ पर आपको पता प्रजातंत्र नहीं होता था, इलेक्शन नहीं होते थे। तो भारत तो उस समय टूटा हुआ था, भारत का हिस्सा होते हुए भारत टूटा हुआ था। तो ये समझना चाहिए। उसके लिए जो मोदी जी ने 370 को हटाया है, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। और
पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई, उसने कहा साहब 370 क्यों हटा दी। 370 हमने लागू की थी, हमने हटा दी। हमारे देश का कानून है, हमारे देश का हिस्सा है, हम लागू करते हैं कानून को, हम लागू करते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो ये मोदी जी ने करके दिखाया, तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चीन का काफ़ी बहुत बड़ा थ्रेट बढ़ता जा रहा है, कई चीज़ें वहाँ पे सामने भी नज़र आती है, कई चीज़ें होती भी है। तो क्या कहना चाहिए, कितना मतलब चीन को लेके भयभीत हैं वहाँ की पब्लिक या सरकार, या किस तरह की आपकी योजनाएं हैं? ऐसा है कि चीन के अंदर जब कोई बड़ी विपदा चीन में आती है, कोई संकट पैदा होता है, इकोनॉमिक संकट पैदा होता है, जैसे कोरोना का संकट वहाँ पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, कोरोना को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान हटाने के लिए वो फिर कोई और लड़ाई छेड़ देते हैं, छोटी मोटी लड़ाई छेड़ देते हैं, तो ध्यान लोगों का हट जाता है। इस प्रकार की होती रहती है। पर मैं समझता हूँ कि बड़ा युद्ध तो किसी के भी हित में नहीं है, ना चीन के हित में है, ना भारत के हित में है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोड़ करके हम टेबल पर बैठ करके बातचीत करेंगे तो ज़्यादा उसके परिणाम सार्थक होंगे। ये थे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज, जो बता रहे थे कि जो जोशी मठ में विस्थापन की बातें हो रही है वो वाकई सचमुच पहले भी इस प्रकार चेतावनी दी गई थी, बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि यह पूरा एक सेफ जो है विस्थापन हो, हर एक को छत मिले, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी होगा सरकार अच्छे कदम उठाएगी। और जहाँ तक बद्री केदार के नया टूरिस्ट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कई प्रकार के विकास के काम हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं हैं, उसको लेकर वहाँ पे कई कार्य चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो वहाँ पे जो श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे, उनके लिए कई प्रकार के अच्छे बेहतर व्यवस्था, बेहतर प्रबंध, ताकि अच्छे से दर्शन कर पाए, ये इनकी रहेगी कोशिश रहेगी उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय की। विमल भाटिया, जैसलमेर।